हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर तानला प्लेटफॉर्म्स के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तानला प्लेटफॉर्म का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये यहाँ से एक बेयर चैनल के साथ नीचे आने की कोशिश किया था। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे अपने बेयर चैनल को तोड़ा, उसके बाद फिर ये नीचे पुल बैक करने की कोशिश किया है और एक बेयर चैनल के साथ, और यहाँ पे एक आइडेंटिकल डबल बॉटम क्रिएट किया है। आइडेंटिकल डबल बॉटम के साथ ये यहाँ पे एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन किया है, जहाँ पे ये था इसका स्पाइक, और स्पाइक के साथ इसने एक बेयर चैनल को भी ब्रेकआउट किया है और उसके बाद इसने पुल बैक भी किया है। तो ये एक अच्छा खासा पैटर्न था ऊपर एक बुल ट्रेंड का, और इसने एक बुल ट्रेंड भी क्रिएट किया है। और जनरली 3 लेग के साथ ये ऊपर जाने की इस टाइम कोशिश कर रहा था, जहाँ पे ये था इसका फर्स्ट लेग, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। और यहाँ पे थर्ड लेग के बाद इसने यहाँ से एक पुल बैक करने की कोशिश किया है 2 लेग के साथ, मगर यहाँ पे आप देखें तो ये भी और एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन है, जहाँ पे ये था इसका स्पाइक और फिर ये चैनल के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश किया था। और एक स्पाइक एंड चैनल जनरली इस तरीके से फॉर्म होता है, वो पहले तो एक स्पाइक क्रिएट करता है, फिर एक चैनल के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है, और यहाँ पे चैनल का टॉप या बॉटम उसका अगला डेस्टिनेशन होता है। तो यहाँ पे चैनल का बॉटम इसका अगला डेस्टिनेशन था, यहाँ पे टच करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे और एक चीज आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तब ये नीचे पुल बैक ज्यादा नहीं भी कर सकता है या इस टॉप को टच नहीं भी कर सकता है। और यहाँ पे करेंटली ये थोड़ा सा ये जो बेयर चैनल के साथ ये नीचे आया था, इसे तोड़ने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश किया है, और आज के दिन इसने मोर देन 7% के आसपास मूव लिया है, और ये एक बुल फ्लैग से भी ब्रेकआउट कर रहा है, जहां पे ये था इसका स्पाइक और यहाँ पे फर्स्ट बॉटम, यहाँ पे सेकंड बॉटम, और ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन है और एक साइडवे मूवमेंट भी है। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट कर रहा है और ब्रेकआउट काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो करेंटली आपके पास अगर स्विंग पोजीशन है तो किस तरीके से इस ट्रेड को मैनेज करना चाहिए वो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा वो 1029 के आसपास, जो कि है ये जो बुल कैंडल है आज के दिन का उसके इमीडिएट नीचे। और सेकंड जो आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 944 के आसपास, जो कि अगर आप ये नीचे खरीदे थे जहां पे डबल बॉटम क्रिएट किया था, तो यहाँ पे आपके लिए करेंटली बिग स्विंग का स्टॉप लॉस बनेगा। और यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट जो टेक प्रॉफिट बनेगा 1274 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट हाई है इसके आसपास। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट बनेगा 1593 के आसपास, जो कि है ये जो पॉइंट है इसके आसपास। उसे अगर अच्छे तरीके से तोड़ता है तो यहाँ पे फर्दर 2000 के पॉइंट को भी ये टच कर सकता है, मगर उसके लिए कंपनी को एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूअसली रहना होगा, ओवरऑल मार्केट भी सपोर्टिव रहना होगा और इसका खुद का फिनेंशियल भी सपोर्टिव रहना होगा। उसके साथ साथ सेक्टर भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करना होगा, तब ये लंबे समय में ऊपर अच्छे तरीके से बुल ट्रेंड को सस्टेन करके रख सकता है। और ये बुल ट्रेंड के अंदर अगर ये कोई डबल टॉप का रिवर्सल का पैटर्न बनाता है या और कोई रिवर्सल का फॉर्मेशन करता है जहां पे आने वाले टाइम पे प्राइस मूवमेंट नीचे आने का प्रोबेबिलिटी रखता है, तो वहां से आपको सिंपली निकल जाना है। और यहाँ पे ये पॉइंट के आसपास भी आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हैं, यानी कि 50% के आसपास आप प्रॉफिट ले सकते हैं और फर्दर इसे आप टेल कर सकते हैं। टेल किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देंगे। फर्दर ऊपर जिस तरीके से ये नया पुल बैक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, आप इस तरीके से स्टॉप लॉस को ऊपर स्विंग लो के नीचे डालते जाएंगे। इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपके लिए जो एंट्री रहेगा 1093 के आसपास, और अगर ये 1093 को टच ना करके अगले दिन 1011 के ऊपर चला जाता है प्राइस, तो यहाँ पे भी आपको एंट्री करना है। और आपके लिए जो फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1029 के आसपास,
और यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट रहेगा 1274 के आसपास। और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बताया है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले लेना है, तो आप भी यहाँ पे सेम तरीके से टेक प्रॉफिट लेके फर्दर उसे स्विंग कर सकते हैं बिग प्रॉफिट के लिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कंपनी के अंदर आप नया पोजीशन बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। स्विंग ट्रेडर को भी ये मैट्रिक्स को जरूर देखना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का। तो यहाँ पे पिछले कई क्वार्टर से ये लगातार रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहा है, मगर दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में ये थोड़ा सा गिर गया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और जून के क्वार्टर में ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़ा है, मगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ा है। यानी पिछले साल के जून के क्वार्टर में जितना रेवेन्यू था, करंट ईयर के जून के क्वार्टर में रेवेन्यू उससे ज्यादा है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से ज्यादा तो है ही, और लगातार ये एक इंप्रूवमेंट कर रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर से ज्यादा है, पिछले ईयर के क्वार्टर से भी ज्यादा है। और इंटरेस्ट पेएबल कंपनी का थोड़ा सा बढ़ गया है, मगर ये ज्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे तरीके से कंपनी ने इंक्रीज किया है। और जिस तरीके से कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, उससे कई गुना कम यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल बढ़ा है, तो ये ज्यादा कंसर्न नहीं है। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट के अंदर लगातार ये अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहा है। CAGR 33.5% के हिसाब से 5 साल में ये बढ़ाया है। और यहाँ पे लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जो एक अच्छा चीज है। और इंटरेस्ट पेएबल भी कंपनी का ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, हालांकि ये थोड़ा थोड़ा करके ये इंक्रीमेंट हो रहा है पिछले 4 सालों में। नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने अच्छे तरीके से बढ़ाया है। CAGR 87.9% के हिसाब से 5 सालों में इसने बढ़ाया है, जो एक काफी अच्छा नंबर होता है। कंपनी का ROE भी यहाँ पे अच्छा खासा है, मगर 10% के हिसाब से पिछले साल से ये गिर गया है। ओवरऑल डेट टू इक्विटी यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है, यानी लॉन्ग टर्म डेट इसका नियर अबाउट 0 है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो एज पर फिनेंशियल कंपनी यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। और एज पर टेक्निकल कंपनी के अंदर नया पोजीशन क्रिएट करने का भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे यहाँ पे एक प्राइस इंक्रीमेंट का प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल ऑलरेडी एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के ये ऊपर जाके सस्टेन भी कर लिया है, यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ जो पुल बैक किया था। और यहाँ पे करेंटली ये ब्रेकआउट के साथ साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो और 1-2 बार अगर ये क्रिएट करता है तो यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ये जो बुल ट्रेंड है। तो अगर आपके पास कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप सिंपली उसे होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपली करंट प्राइस में आप नया पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। मगर कंपनी के फंडामेंटल को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा, और कंपनी के फाइनेंशियल को, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को, और ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स है उसे भी आपको ध्यान में रख के कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप कंपनी के फंडामेंटल के बारे में डिटेल में नहीं समझेंगे और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में नहीं समझेंगे, तो आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट भी करेंगे, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा खासा रिस्क के अंदर हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है, जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।